प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 902 आपका जो एग्जाम पेपर होने वाला है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध जो आपका सब्जेक्ट है, इसके सारे एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, बड़े क्वेश्चंस और जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो इसमें हम देखेंगे ही। उसमें आपको वन वर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस उस वीडियो में हमने करा दिए हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यू जो बनते हैं, 1 मार्क्स बनते हैं और फिलअप्स बनते हैं, वो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया आपसे, मूल्य मीमांसा की शाखा है। मूल्य मीमांसा की शाखा जो है वो नैतिक शास्त्र है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, पूरा एक ये इसी का फोर्थ डी ऑप्शन है, तो ये नहीं आएगा, इसमें ए ऑप्शन आएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान एनआईएई की स्थापना हुई। कभी कभी एनआईएई का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उसके बाद में है, जॉन ड्यूवी किसके समर्थक था? तो ये प्रयोजनवाद के समर्थक थे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? दर्शन शिक्षा की उपज है, ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है ड्यूवी का है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति का मूल प्रतिपादक था। तो मूल प्रतिपादक जो थे वो किलपेट थे, ठीक है, तो यहाँ पे किलपैट्रिक हो जाएगा। उसके बाद में, किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? तो प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है। आपका ये एमसीक्यू भी बन सकता है, एक फिलअप्स भी बन सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसको ढंग से याद कर लेना आप। अगला जो क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो नाथ टैगोर ने भौतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अच्छा, टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें क्या थी? तो यहाँ पर उनकी मुख्य बातें में अद्वैतवाद भी शामिल था, ईश्वर की सत्ता सत्ता में विश्वास भी, और मानवतावाद भी। ये तीनों ऑप्शन शामिल थे, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन टैगोर साहब का है। गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो उनके पत्र का नाम था हरिजन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में, गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? तो उन्होंने, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का योगदान दिया था, ठीक है। गिज्जू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए, तो किससे होनी चाहिए? पठन से प्रारंभ होनी चाहिए, इसमें डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। गणित शिक्षण के लिए गिज्जू भाई ने किसे समर्थन दिया? तो किंडरगार्टन पद्धति को गणित पढ़ाने के लिए उन्होंने समर्थन दिया। ध्यान रखना है आपको, हर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बन सकता है, फिलअप्स बन सकता है और 1 मार्क भी बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो वेदांत भी है और उपनिषद भी है, दोनों हैं, तो ए और बी दोनों सही आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित में से किसकी झलक दिखाई देती है? तो आपकी आदर्शवादी, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, ये सब, ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले ही विद्यमान है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये हर्बर्ट का है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वार्गीण विकास भी है, स्वावलंबी शिक्षा भी है और राष्ट्रीय शिक्षा भी है, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। जीवन की शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन किसका है? यानी कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन किसने दिया था? तो ये लॉक ने दिया था, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप जब अपना एग्जाम पेपर, जैसे आपका पहला एग्जाम होगा, तो उसकी पीडीएफ फाइल बना करके, साफ पीडीएफ फाइल, पहले बता देता हूँ, साफ पीडीएफ फाइल, आराम से फोटो खींचें साफ रोशनी में, और उसकी पीडीएफ बना करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर से आप ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि आपने जो है स्कोर कितना किया है। यहाँ पर समर हिल की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख गुण था, तो सबसे प्रमुख गुण था बच्चे को खुशगवार इंसान बनाना, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है, औपचारिकेतर शिक्षा किस समूह के बालक और बालिकाओं को प्रदान की जाती है? तो ये आपके 6 से 12 वर्ष तक के बालकों को प्रदान की जाती है।
सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। यह विचार किसने दिया था? तो ये विचार भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विचार किसने दिया था? तो ये विचार विवेकानंद का है। अच्छा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन डूवी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के प्रमुख आधार क्या हैं? तो देखिए, व्यक्ति भी है और समाज भी है, दोनों ही जो है शिक्षा के प्रमुख जो है आपके क्या है, निर्धारण के प्रमुख आधार माने जाते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ जो हैं वो कौन से हैं? तो अध्यापक भी है, छात्र भी है, सामाजिक वातावरण में। कुछ क्वेश्चन के तो आंसर देख के ही समझ में आता था कि उपरोक्त सभी आएंगे। अच्छा, किशोर न्याय अधिनियम 2000 को कब संशोधित किया गया था? तो ये 2006 से 2010 में संशोधित किया गया था, 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है आपका बच्चों में मूल्यों के विकास में कौन अहम भूमिका निभाता है? तो परिवार भी निभाता है, समाज भी निभाता है, विद्यालय भी है। तो बिल्कुल दिख रहा है सही, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे सही। अच्छा, शाला प्रबंध समिति किस विधेयक के अंतर्गत गठित किया जाना अनिवार्य है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 के अंतर्गत। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना इसकी संविधान की विशेषता है, संघवाद भी इसकी विशेषता है और संसदीय सरकार भी इसकी विशेषता है, इसीलिए इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया? तो 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा और समाज निरंतर है, तो क्या है? ये परिवर्तनशील है। ठीक है, शिक्षा और समाज निरंतर परिवर्तनशील है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993 में इसको पारित किया गया था। अच्छा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया था? तो 1 नवंबर 2007 को इसको लागू किया गया था। उसके बाद है आपका वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो तक्षशिला जो है माना गया था प्रमुख केंद्र। अच्छा, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कहलाते थे, तो उनको हम अभी भी जानते हैं, मदरसा कहलाते हैं वो। इसके बाद में इसमें पज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पब्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। ठीक है, इसके बाद बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि जो थी वो कितनी थी? तो 12 वर्ष थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में इस मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है इस्लाम का प्रसार करना था। और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। इसके बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत ही मशहूर है, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया था? तो कोठारी कमीशन ने इसको दिया था। कोठारी कमीशन अपने आप में बहुत बड़ा कमीशन है। धार्मिक शिक्षा का विरोध किसने किया था? तो धार्मिक शिक्षा का विरोध जो है वो रूसी ने और लॉक ने, दोनों ही ने किया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यूरोप में प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मठों एवं चर्चों से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज जेकब हालीडेक ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा जो है मैकाइवर की है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी जो है नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है इमाइल दुर्खीम की, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रत्येक परिभाषा में मुख्य शब्द जो है वो क्या है? व्यक्ति है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा गया है? तो इसको सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। और जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो ये सीले की परिभाषा है। इसके बाद में जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी है। इसके बाद में सन 1975 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1975 को जो है महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है या महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना सन 1969 में हुई थी, 59 में हुई थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी? उस समय समिति थी जिसका नाम था दुर्गाबाई देशमुख समिति, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिकों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संविधान ने सभी को कौन सा अधिकार प्रदान किया है? तो संविधान ने सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है।
इसके बाद में है प्रजातंत्र का अर्थ जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन। किसने दिया था? तो मैंने अभी बताया था आपको, अब्राहम लिंकन ने। इसके बाद में यशपाल समिति का गठन किया गया, तो कौन से सन में किया गया था? सन 2000 में किया गया था। इसके बाद में आपसे पूछा गया भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो थे डॉक्टर DS कोठारी। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे बहुमूल्य प्रश्न और उनके उत्तर, जिसमें आपके MCQ भी बन सकते हैं, ठीक है, और फिलअप्स भी बन सकते हैं, ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ब्लैंक स्पेस, और 1 वर्ड के भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 वर्ड के, 1 मार्क के, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर एक बार जरूर देख लेना, और आप सेंड कर सकते हैं अपने 2022 सितंबर वाले पेपर्स PDF बना करके आंसर के लिए। लेकिन PDF कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे, आपका रोल नंबर नाम होगा तो वो हम हटा देंगे, उसकी आवश्यकता, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्टूडेंट का आइडेंटिटी या कोई भी डिटेल जो है हमारे पास से डिस्क्लोज ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हम उसको इरेज कर देते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस और जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, उनको आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।